जो उपनिषद उपनिषद से रिलेटेड है। इस टॉपिक में जो है कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद इसमें मुख्य रूप से हैं। तो इन उपनिषदों में जो इनके मुख्य सिद्धांत है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पिछला तो कुछ किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, जो हम योग वशिष्ठ में पढ़ रहे थे। नहीं तो फिर हम आगे उपनिषद में चलते हैं। विद्या जी, आप कहाँ रह गए थे आज? लेट हो गए थे आज तो आप। सर मैं बाहर गई थी, थोड़ा फंक्शन था इसमें। अच्छा अच्छा, मैं वही कह रहा था। मैंने कहा आज या तो लोग पार्टी में बिजी हैं या फिर सो रहे हैं। नहीं, मेरे मेरे नानी की बरसी थी, वहां गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। चलो तो 2.2 जो इसमें टॉपिक है उपनिषद से रिलेटेड, उसके बारे में चर्चा करेंगे आज हम। इसमें थोड़ा सा पहले उपनिषद के बारे में जानेंगे। बेसिकली उपनिषद है क्या, उपनिषद का अर्थ क्या है, उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है। तो अगर उपनिषद शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं तो उसको तीन शब्दों से बना है। उप, नी और सद। उप प्लस नी प्लस सद। तो इसमें उप, नी और सद इनका अपना अपना मीनिंग है। उप का मीनिंग है समीप या निकट बैठना, समीप या निकट। नी का अर्थ है निश्चय पूर्वक या निष्ठा के साथ या श्रद्धा के साथ। और सद का मतलब है बैठना। तो उपनिषद जो है ये एक तरह से गुरु शिष्य परंपरा से चला आया हुआ ज्ञान है। गुरु शिष्य परंपरा से यह ज्ञान आगे बढ़ा है। तो इसीलिए उसी अर्थ में इसका, इस ज्ञान का नाम उपनिषद रखा गया है। ठीक है। समीप, निश्चय पूर्वक, निष्ठा के साथ या श्रद्धा के साथ, और बैठना किसके समीप? गुरु के प्रति, गुरु के समीप। ठीक है। और किस चीज के लिए बैठना? तत्व ज्ञान के लिए बैठना। तो गुरु के समीप तत्व ज्ञान के लिए जो है निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक या निश्चय पूर्वक जो है बैठना। क्योंकि बैठने का मतलब होता है, बैठता कब है आदमी? जब ठहरता है। ठीक है। तो वो बैठना शरीर से भी है और मन से भी है। ठीक। और श्रद्धा, या श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा अभी तक नहीं आई थी तो जो है ऐसा लग रहा था कि अभी सब लोग जो है इधर उधर ही हैं। तो श्रद्धा का होना भी बहुत जरूरी है। हाँ, समझ गया था मैं। चाय वाय में कहीं ना कहीं व्यस्तता होगी, चाय बन रही होगी। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है। किसी भी, कोई भी हम ज्ञान ले रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, चाहे वो आध्यात्मिक है चाहे वो भौतिक है। ठीक है। क्योंकि बिना श्रद्धा के जो चीज सामने वाला आपको बता रहा है, अगर श्रद्धा आपकी उसके प्रति नहीं है तो वो ज्ञान या वो शब्द आपके भीतर ठहरेंगे ही नहीं, वो रुकेंगे ही नहीं। वो या तो कान से इधर से घुसेंगे और इधर से निकल जाएंगे या ऊपर से निकल जाएंगे। ठीक है। गीता में कहा गया है कि श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो श्रद्धा अगर नहीं है तो वो ज्ञान उसमें टिक नहीं पाएगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान को उसमें टिकाने के लिए श्रद्धा अपने आप में एक पात्रता है, एक क्वालिटी है। ठीक है। मान लीजिए कोई अगर मैकेनिक का काम ही सीखने जा रहा है किसी मिस्त्री के पास में, तो अगर उसको उसके प्रति श्रद्धा नहीं है और वो जरा सा उसे डांट देगा तो भाग जाएगा। और वो, अगर उसे काम सीखने की लगन है, उसके उस काम में सीखने की लगन है, तो वो उसकी 10 बातें सुन के भी उस चीज को सीखेगा। क्यों? क्योंकि जो उसको वो डांट रहा है या बोल रहा है, वो कुछ ना कुछ उसको सिखाने के लिए या उसके भले के लिए बोल रहा है। तो श्रद्धा, शास्त्र वचनों में, गुरु वचनों में श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। तो उपनिषद का मतलब है, उप मतलब समीप, नी मतलब निश्चय पूर्वक या निष्ठा पूर्वक या श्रद्धा पूर्वक, सद मतलब बैठना। यानी गुरु के प्रति, गुरु के समीप, तत्व ज्ञान के लिए गुरु के समीप श्रद्धा के साथ निष्ठा पूर्वक जो है बैठना। उसका नाम इस उपनिषद का ये अर्थ निकाला गया है। तो उपनिषद जो है वो अपने आप में, जैसा भी मैंने बताया था, वो गुरु शिष्य परंपरा से चला हुआ ज्ञान है। तो सभी उपनिषदों में मुख्य रूप से आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, मोक्ष की प्राप्ति के उपायों के बारे में मुख्य रूप से बताया गया है। लेकिन वो उसमें क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से आया है, सब जो है शिष्यों की जो जिज्ञासा अलग अलग तरीके से प्रकट की गई है, अलग अलग तरह से उनके प्रश्न थे, तो उनके अलग अलग तरीके से उत्तर उसमें दिए गए हैं। तो एक ही बात को उनमें अलग अलग तरीके से बताया गया है।
तो जो उपनिषद जो है वैसे तो बहुत सारे बताए गए हैं, लेकिन उपनिषदों का जो मुख्य रूप से जो उपनिषद हैं वो 108 माने जाते हैं। जो प्रमाणिक उपनिषद माने जाते हैं वो 108 माने जाते हैं, क्योंकि ये जो 108 उपनिषद हैं ये हमारे वेदों से संबद्ध है। जो हमारे वेद बताए गए हैं, चार वेद, उनसे संबद्ध है। हर उपनिषद किसी ना किसी वेद से संबद्ध है। उपनिषद जो है एक तरह से, उपनिषदों में जो है वेदों के ही सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। तो जो 108 उपनिषद हैं, इन उपनिषदों में जो ऋग्वेद के हैं, ऋग्वेद से जो संबद्ध हैं, वो 10 उपनिषद बताए गए हैं। और जो शुक्ल यजुर्वेद से संबंध, यजुर्वेद के दो पार्ट कर दिए हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। ऋग्वेद से संबद्ध 10 हैं, और शुक्ल यजुर्वेद के दो पार्ट हैं। यजुर्वेद के दो पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध 19 उपनिषद हैं, और कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध जो है वो 32 उपनिषद हैं। सामवेद से संबद्ध जो है वो 16 उपनिषद हैं, और अथर्ववेद से संबद्ध 31 उपनिषद है, 31। तो इस तरह से टोटल 108 उपनिषद हो जाते हैं। अगर आप इन्हें टोटल करेंगे, जोड़ेंगे, 10, 19, 32, 16, 31, 10, 19, 32, 16, 31, तो इस तरह से टोटल 108 उपनिषद हो जाते हैं। और ये ही उपनिषद प्रामाणिक माने गए हैं। उपनिषद और भी बताए गए हैं, लेकिन इनको प्रामाणिक माना गया है क्योंकि ये किसी न किसी वेद से संबद्ध है। ठीक है। वेदों पर आधारित है, वेदों के ज्ञान को ही इन उपनिषदों में आगे बढ़ाया गया है। और इनमें भी जो आ, एक आध 11 उपनिषद हैं, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर उपनिषद। इन 11 उपनिषदों पे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। ठीक है। ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, अ, तैत्तिरीयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, और जो है श्वेताश्वतर उपनिषद। ये 11 उपनिषद हैं। इन 11 उपनिषदों पर आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जो हैं वो अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक हैं। ठीक है। वेदांत की जो जो अद्वैतवाद है, उसके प्रवर्तक, उसके जो प्रणेता हैं, वो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं। तो इन ये जो उपनिषद हैं, 11 जो उपनिषद बताए हैं, एक तरह से इन उपनिषदों में एक तरह से वेदांत का टच है। तो इसीलिए इन्होंने भाष्य के लिए इन उपनिषदों को चुना है। तो इनमें वेदांत का टच है। वेदांत का जो है वेदांत, अद्वैत वेदांत, सॉरी, अद्वैत का मतलब होता है जो केवल एक सत्ता को मानता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि केवल जो एक ही ब्रह्म की सत्ता को मानता है, उस दर्शन का नाम अद्वैत वेदांत है। ठीक है। और उसके प्रणेता है आदि जगत गुरु शंकराचार्य। तो इन 11, ये जो 11 उपनिषद हैं, इन 11 उपनिषदों पर जो है शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। तो इन उपनिषदों का जो रचना काल है, उस रचना काल के ऊपर भी जो है इसमें थोड़ा सा मतभेद है। अलग अलग विद्वान उसको अलग अलग काल के उसमें माने जाते हैं। 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व के अंतराल में इन उपनिषदों का निर्माण काल माना गया है सामान्य रूप से। लेकिन कुछ ऐसे उपनिषद भी हैं जो बौद्ध युग और जो ब्राह्मण और संहिता काल के बाद हुए हैं। ये ब्राह्मण और संहिता ये भी उपनिषदों के ही पार्ट हैं, सॉरी, वेदों के ही वो हैं, वैदिक ग्रंथ ही हैं। इसलिए जो है उनका समय जो है 6ठी शताब्दी से पूर्व माना जा सकता है, ये उसमें कहा गया है। कुछ जो उपनिषद है, तिलक जो हुए हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने अपनी गणना के आधार पर इनका जो रचना काल है वो 1600 ईस्वी पूर्व माना है। तो उपनिषद जो है वो एक किसी उपनिषद जो है, जैसे मैंने बताया था, वो क्या है, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो ज्ञान का संचार हुआ है, उससे ये उपनिषद आए हैं। तो वो गुरु शिष्य परंपरा तो हमारी जो है आदिकाल से चली आ रही है, लेकिन उस ज्ञान को धीरे धीरे फिर ये
ग्रंथबद्ध किया गया। तो इसलिए इनका कोई एक निश्चित समय नहीं कहा जा सकता। ठीक है। इनका लिपिबद्ध करने का एक टाइम पीरियड ये थोड़ा सा इसमें इंडिकेशन कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई वैसे निश्चित समय नहीं है, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा है। गुरु शिष्य परंपरा हमारी जो है आदिकाल से चली आ रही है। ठीक है। कुछ पाश्चात्य विद्वान भी हैं जिन्होंने इनका रचना काल बताने की कोशिश की है। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने इनका रचना काल बताया है ब्राह्मण ग्रंथों की रचना के 200 वर्ष बाद। और ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल जो है 800 से 600 ईस्वी पूर्व माना गया है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इनका उपनिषदों का रचना काल 600 से 400 ईस्वी पूर्व के बीच उसके अनुसार माना गया है, मैक्स मुलर के अनुसार। लेकिन ये जो है इनसे भी पहले बहुत पहली रचनाएं बताई जाती हैं। कहने का मतलब है कि उपनिषदों के रचना काल में मतैक्य नहीं है, एक मत उसमें नहीं है। तो इस तरह से उपनिषद की संख्या और उसके रचना काल के बारे में भी हम देख सकते हैं। उसमें ये कह सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ऐसा किया कहा गया, उसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया, लेकिन वो निश्चित नहीं है। ठीक है। निश्चित इसलिए नहीं है क्योंकि एक तरह से ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म का ज्ञान है। ये ज्ञान तो सृष्टि के प्रारंभ के साथ साथ ही उदित हुआ है। ठीक है ना। ये इसलिए उसका कोई समय इसलिए निश्चित भी नहीं किया जा सकता। तो उपनिषद जो है इनके कुछ आ, महावाक्य भी हैं, जो एक तरह से जो जितने उपनिषद हैं उन सभी उपनिषदों का सार इन महावाक्यों में निहित है। ठीक है, समाया हुआ है। ये महावाक्य मुख्य रूप से क्या है? 4 महावाक्य बताए गए हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब है कि वह प्रज्ञान यानी चैतन्य, वो जो चैतन्य है वही ब्रह्म है, वो परम चेतन ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। ठीक है। श्रद्धा भी ब्रह्म है, विद्या जी ब्रह्म है, तो सारे ब्रह्म ही है। मैं ब्रह्म हूँ तो सारे ब्रह्म है। ठीक है। फिर अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। कहने का मतलब है कि वो आत्म तत्व ही सब में चैतन्य रूप में विराजमान है, चेतना रूप में विराजमान है, और सब में वो एक ही तत्व है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूँ, तत्वमसि तू भी ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। ठीक है। तो ऐसा ये जो उपनिषद है, ये उपनिषदों सॉरी ये जो महावाक्य है, ये महावाक्य जो है ये उपनिषदों का एसेंस है, सार है, निचोड़ है। ठीक है। जितने ये मुख्य उपनिषद बताए हैं, 11 उपनिषद, इन सब का निचोड़, इन सब का सार क्या है? ये महावाक्य है। यानी इन्हीं महावाक्यों के ऊपर जो है किसी ना किसी रूप में अलग अलग तरीके से उसमें चर्चा की गई है। तो ये जो महावाक्य है, पहला जो महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से संबंधित है। प्रज्ञानम ब्रह्म ये जो है ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद का वाक्य है। दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि जो है वो यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद से संबंधित है, उससे लिया गया है। तीसरा है तत्वमसि। तत्वमसि यानी तत् त्वम असि। तत् मतलब तत् त्वम यानी वह जो है, त्वम यानी तू भी वही है, असी मतलब है। तत् त्वम असि, तत्वमसि कि तू भी वही है, तुम भी वही ब्रह्म हो। जो मैं कह रहा हूं मैं ब्रह्म हूं, तो तुम भी वही ब्रह्म हो। ये तत्वमसि जो महावाक्य है, ये सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। तत्वमसि किससे संबद्ध है, किससे लिया गया है? सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से। और अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। तो ये किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद के अथर्ववेद के मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना। मुंडको उपनिषद जो अथर्ववेद से संबंधित है, ये महावाक्य उससे लिया गया है। तो ये जो महावाक्य हैं, ये अलग अलग वेद और उपनिषद से लिए गए वाक्य हैं। तो ये सभी वेदों का सार, सभी उपनिषदों का सार इन महावाक्यों में है। ये महावाक्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत जगह इनका उनको जो है कोटेशन इनकी दी जाती है, इनका उपयोग किया जाता है। तो उपनिषद जो है, इन सभी उपनिषदों का जो मुख्य विषय क्या है? ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या।
ठीक है ना। यानी ब्रह्म ज्ञान, विद्या क्या है, ज्ञान, यानी ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान कैसे हो सके, आत्मज्ञान कैसे हो सके, आत्मबोध कैसे हो सके। तो इसी मुख्य विषय का इसमें अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। उपनिषदों के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनमें से अगर देखें मुख्य रूप से, तो उसमें ब्रह्म का स्वरूप बतलाया गया है, जीव और ब्रह्म का एक के बतलाया गया है। जैसे अभी बताया था मैंने कि जो जो वो कह रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, कि मैं भी ब्रह्म हूँ, तत्वमसि तू भी ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म ही है, आत्मा ही ब्रह्म है। तो वो आत्मा ही चैतन्य स्वरूप ही जो है सब प्राणियों में अलग अलग तरीके से व्यक्त होता है। तो इसलिए जीव और ब्रह्म ये दोनों एक ही हैं, अलग नहीं। अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण इनको अलग अलग समझा जाता है। विषय भोगों के त्याग द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, ये भी इसका एक सिद्धांत है कि जब तक विषयों में मनुष्य जो है विषयों में आसक्त रहेगा, उसमें भटकता रहेगा, उनमें लिप्त रहेगा, तब तक जो है वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। यानी विषयों से उसे निवृत्त होना पड़ेगा, भोगों से उसे निवृत्त होना पड़ेगा, तभी वो जो है उससे निकल सकता है। और जो जीवन का जो लक्ष्य है, जो परम पुरुषार्थ है, वो क्या है, मोक्ष। उस आपने शुरू में ही पढ़ा था ना, स्टार्टिंग में क्लास में, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ चतुष्टय। कौन बताएगा पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में, माधुरी जी आप बताओ, पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। ठीक है। तो धर्म अर्थ काम और अंतिम मोक्ष, तो ये मोक्ष जो है परम पुरुषार्थ उसको कहा गया है। तो वो तभी प्राप्त होगा जब विषय और भोगों के प्रति उससे जो है वो निवृत्त होगा, उनके प्रति उसकी आसक्ति समाप्त होगी, उनका त्याग होगा। फिर जो है कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में भी इन उपनिषदों में चर्चा की गई है। कर्म की उपयोगिता के बारे में बताया गया है कि कर्म जो है करना कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्म कैसे करना है, किस भाव से करना है, किस दृष्टि से करना है, वो उसके बारे में उपनिषदों में मुख्य रूप से चर्चा की गई है। कर्म तो सभी करते हैं, जितने प्राणी हैं जो पैदा हुआ है संसार में, सभी लोग कर्म करते हैं, सभी प्राणी कर्म करते हैं, सभी जीव जंतु पशु पक्षी सभी कर्म करते हैं। लेकिन मनुष्य विवेकशील प्राणी है, भगवान ने उसे विवेक दिया है, तो वो विवेक होने के कारण वो विशेष प्राणी है। तो उस विशेषता होने के कारण जो है उसकी कुछ विशेष जिम्मेदारियां भी हैं। यानी उसके कुछ नियम भी हैं, वो उसको किस तरह से कर्म करने चाहिए, किस तरह के कर्म नहीं करने चाहिए, किस भाव से करने चाहिए, किस भाव से नहीं करने चाहिए। तो उन सब की चर्चा जो है उपनिषदों में की गई है। मतलब कर्म की उपयोगिता, मतलब कर्म करना है वो कितना उपयोगी है, कितना जरूरी है। ठीक है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि 100 वर्षों तक जो है कर्म करते हुए जीवित रहने की कामना करो, जीवेम शरदम सतः। ठीक है। तो कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीना है। लेकिन कर्म कैसे करना है उसके बारे में बताया है शास्त्रों में कि उस तरीके से करना है, वो शास्त्र निर्देशित जो कर्म है। फिर मोक्ष प्राप्ति का जो मुख्य साधन है वो ज्ञान बताया है। यानी ज्ञान के द्वारा ही, क्योंकि अविद्या के कारण ही, अविद्या युक्त कर्म करने के कारण ही हम बंधन में पड़ते हैं। और जब ज्ञान के द्वारा उस अविद्या का नाश हो जाता है, तो हमें पता लगता है कि कर्म किस तरह से करने हैं, किस तरह से जीवन जीना है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो वो ज्ञान के द्वारा होता है। तो ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति का मुख्य साधन माना गया है। इसके साथ साथ जो है नैतिकता के ऊपर भी बहुत सारी जो है कोटेशन जो है उपनिषदों में मिलती हैं। जो नैतिक मूल्य हैं हमारे, उनके ऊपर भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं उपनिषदों में। जैसे सत्य है, अ, अहिंसा है, सदाचरण है, ठीक है, सद्व्रत है। जो है कहने का मतलब है कि जो भी हमारे नैतिक मूल्य हैं, ठीक है, उन सब का भी उपनिषदों में अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग उपनिषदों में उसका वर्णन किया गया है। जैसे हम देखते हैं कि अ, आप देखते होंगे कोर्ट में जो है, अदालत में, जो अशोक की लाट है उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। तो वो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो उपनिषदों से ही लिया गया है। ठीक है। सत्यमेव जयते नानृतम, यानी सत्य की ही विजय होती है, अनृत, अनृत मतलब असत्य कभी विजय नहीं होता, वो हमें हमेशा परास्त होता है। तो ये सत्यमेव जयते जो लिया गया है, ये
मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद के जो है तीसरे अध्याय की पहली वल्ली का छठा श्लोक है। ठीक है, छठे उसमें जो वाक्य लिया गया है वो मुंडको उपनिषद का है, सत्यमेव जयते नानरतम। और सत्य को ही ब्रह्म का निवास स्थान भी बताया गया है। सत्यम आयतनम ब्रह्म, केनोपनिषद में कहा गया कि सत्यम आयतनम ब्रह्म। सत्य क्या है? कि वो ब्रह्म का आयतन है, यानी ब्रह्म का निवास है, जहां पर ब्रह्म यानी परमात्मा निवास करता है। ठीक है, क्योंकि जैसे कहा कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, तो जहाँ सत्य है वहां परमात्मा निवास करता है, और जहाँ परमात्मा निवास करता है वहां विजय निश्चित है, वहां पे पराजय संभव नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है सत्यमेव जयते, क्योंकि वहां जहाँ सत्य है वहां विजय अवश्य होगी। तो ये बहुत सारे दृष्टांत या उदाहरण हमारे इतिहास में देखने को मिलते हैं। रामायण का युद्ध है, जो रामायण काल में जो युद्ध हुआ, महाभारत काल में जो युद्ध हुआ, तो वो सब उसी चीज को दर्शाते हैं कि जो सत्य के मार्ग पे चला, सत्य का आचरण जिसने किया, सत्य को जिसने अपनाया, वो जो है हमेशा वो परेशान जरूर हुआ, विपत्तियां उसके सामने जरूर आई, कठिन परेशानियां उसके सामने आई, लेकिन अंत में वो विजय हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे परमात्मा का निवास होता है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यम आयतनम ब्रह्म। जहाँ सत्य है वहां परमात्मा का आयतन है, उसमें वो निवास करता है, और जहाँ परमात्मा है वहीं विजय है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। जो है अहिंसा के बारे में बताया गया है, सत्य के बारे में बताया गया है। जो ये कहा गया है उपनिषदों में कि जो अपने मन को और इंद्रियों को वश में रख करके अपने सद उद्देश्य की ओर, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ता रहता है, वो कभी जो है अपने लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंचता है, और उसके मार्ग में जो आने वाली विघ्न बाधाएं हैं वो उसको रोक नहीं पाती। तो निश्चित रूप से जो नैतिकता का महत्व जो है वो उपनिषदों में मुख्य रूप से उसमें दर्शाया गया है, अलग अलग तरीके से अलग अलग उपनिषदों में। तप, दम, कर्म, इसके बारे में बताया गया है कि तप क्या है, दम क्या है, कर्म क्या है। तो तप वही है कि अपने सदुद्देश्य के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना, उससे भटकना नहीं, विपत्तियों से, परेशानी से, उस मार्ग से भटकना नहीं। दम मतलब दमन करना, दमन मतलब इंद्रियों को शांत करना। इंद्रियां जो बाह्य विषयों में भटक रही हैं उनको शांत करना, स्थिर करना, एकाग्र करना। और फिर अब कर्म, कर्म मतलब जो शास्त्रोक्त कर्म है, जो शास्त्रों में बताए गए हैं, उन कर्मों को फॉलो करना, उनको करते हुए आगे बढ़ना। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से नैतिकता का महत्व भी बताया गया है, जिससे जो है समाज में या राष्ट्र में जो है लोगों के बीच में नैतिकता बनी रहे, नैतिक कर्तव्यों का उन्हें बोध होता रहे। तो अलग अलग तरीके से नैतिकता को भी महत्व दिया गया है। इसके बाद फिर हम चलेंगे जो हमारा जो उपनिषद है इसमें। पहला उपनिषद है कठोपनिषद। ठीक है ना, योगाइन उपनिषद। कठोपनिषद उसमें दिया गया है पहला। तो कठोपनिषद जैसे मैंने बताया था आपको पहले ही कि सभी उपनिषद जो हैं वो किसी ना किसी वेद से संबद्ध है। ठीक है, उपनिषद जो है वो हमारे वेदों की ही विचारधारा, वेदों की ही वैदिक ज्ञान को ही इन उपनिषदों में गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आगे बढ़ाया गया। तो अ, उपनिषद जितने मैंने बताए, 11 उपनिषद जिन पे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। कठोपनिषद का भी इन उपनिषदों में विशेष स्थान है। जो कठोपनिषद है ये कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से लिया गया है। ठीक है ना, कृष्ण यजुर्वेद से संबद्ध है, और उसकी कठ शाखा से लिया गया है, इसलिए इसका नाम कठोपनिषद है। यजुर्वेद की कठ शाखा से होने के कारण इसका नाम कठोपनिषद पड़ा है। तो इस उपनिषद में, कठोपनिषद में कुल जो है 2 अध्याय हैं, 2 मुख्य चैप्टर हैं। और हर चैप्टर का, हर अध्याय का जो है एक एक उसकी हर अध्याय की 3 3 वल्लियां हैं। वल्ली कहते हैं बेल, वल्ली का मतलब होता है बेल या शाखा या लता। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसमें मुख्य रूप से 2 चैप्टर हैं, 2 अध्याय हैं, और उनके हर दोनों चैप्टर के 3 3 जो है सब चैप्टर हैं। ठीक है, उप अध्याय हैं ये कह सकते हैं।
तो पहला जो अध्याय है, पहले अध्याय में नचिकेता और यम, इनका जो है डिस्कशन है। यम और नचिकेता, पहले अध्याय में यम और नचिकेता के डिस्कशन के बारे में बताया गया है। अब इनका जो डिस्कशन होता है ब्रह्म, जो है आत्मा और ब्रह्म के बारे में डिस्कशन होता है इनका। ये जो उपनिषद है, कठोपनिषद, एक तरह से इसमें एक कहानी इसमें जो बताई गई है, जो बताया मैंने, यम और नचिकेता। तो नचिकेता के पिता थे उदालक, उदालक ऋषि। तो उदालक ऋषि जो है अपने एक संकल्प लेते हैं गोदान करने का, यानी गायों को दान करने का। यज्ञ करते हैं कि यज्ञ के बाद जो है गायों को दान करने का वो संकल्प लेते हैं। तो जो गायों को वो दान करते हैं, गोदान करते हैं, तो उसमें वो जो है कुछ बूढ़ी गायों को दान करते हैं, वृद्ध गायों को दान करते हैं। तो दान के लिए भी ये कहा गया है कि जो दान हम करते हैं वो भी ऐसा ही होना चाहिए, जैसी वस्तु का हम खुद उपयोग करते हैं वैसा ही हमें दूसरे को देना चाहिए या दान करना चाहिए। ठीक है ना। ऐसी चीजों का दान का मतलब नहीं होता, जो चीज, दान का मतलब है त्याग। ठीक है। और त्याग वास्तव में उन चीजों का करना चाहिए जिन चीजों में हमारा ज्यादा आसक्ति है। ठीक है ना। जिन चीजों, जो चीज हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या जो चीज ज्यादा हमें अच्छी लगती है, उन्हीं चीजों का हमें दान करना चाहिए। जो चीज हमारे लिए बेकार है उनका क्या दान करना, वो तो हमारे लिए बेकार है। ठीक है। और जब हमारे लिए बेकार है तो ये जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए वो यूजफुल हो। तो इस चीज को देख करके जो नचिकेता था, क्योंकि नचिकेता जो है बहुत बुद्धिमान था, विवेकशील था, तो वो अपने पिता से कहता है कि आपने ये जो बूढ़ी गायों को दान दिया है, तो इनका कोई मतलब तो है नहीं, कोई अर्थ तो है नहीं इस तरह से दान करने का। तो उसके पिता को क्रोध आता है। तो जब उनका डिस्कशन होता रहता है आपस में, तो आ, वो पूछता है कि नचिकेता नचिकेता पूछता है कि आप मुझे किसे दान में देंगे। तो ऋषि को उदालक कहते हैं क्रोध में कि मैं तुझे यम को दान में दूंगा। तो इस चीज को वो जो है पिता की आज्ञा समझ करके निकल जाता है यम के पास जाने के लिए। तो यम के पास जब वो पहुंचता है, उसकी श्रद्धा, उसकी निष्ठा और उसकी उसका समर्पण देख करके यम उससे प्रसन्न होता है, तो उससे वो 3 वर मांगने के लिए कहता है। यम जो है नचिकेता को 3 वर मांगने के लिए कहता है। तो जो 3 वर हैं, उसमें जो उसका 3 प्रश्न होते हैं, 3 वर वो मांगता है, 3 वर जो उसकी जिज्ञासा होती है उसके अनुसार वो मांगता है। तो पहला जो अध्याय है, उस अध्याय में इतना ही चर्चा है, जो यम और नचिकेता की जो चर्चा है। दूसरा अध्याय जो बताया गया है वो कहते हैं कि बाद में जोड़ा गया है। जो मूल अध्याय है वो पहला ही है, प्रथम अध्याय। दूसरा अध्याय बाद में जोड़ा गया है, क्योंकि उसमें जो चर्चा या उसमें जो बातें हैं वो उससे इंडिकेशन होता है कि वो बाद में जिस तरह की जो योग संबंधी चर्चाएं होनी शुरू हुई, उससे संबंधित उसमें बातें दी गई है। तो इसलिए मूल अध्याय जो कहा गया है वो पहला ही कहा गया है, प्रथम अध्याय कहा गया है। अब थोड़ा सा जो पहला दूसरा अध्याय है उनमें मुख्य रूप से क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चर्चा है, उसका शॉर्ट में हम चर्चा करेंगे। तो ये एक तरह से उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो पहले अध्याय जो है कठोपनिषद का, मैंने बताया था कि 2 अध्याय हैं इसके। 2 अध्याय में, दोनों अध्याय की 3 3 वल्लियां हैं, यानी 2 चैप्टर हैं, दोनों चैप्टर के 3 3 सब चैप्टर हैं। तो पहला जो चैप्टर है, पहला जो अध्याय है, पहले अध्याय की प्रथम वल्ली में ही, यानी फर्स्ट सब चैप्टर में ही, फर्स्ट चैप्टर के सब चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में नचिकेता जो है, नचिकेता को यम के द्वारा 3 वर प्राप्त होते हैं। यम जो है नचिकेता को 3 वर मांगने के लिए कहता है, उसकी श्रद्धा, उसकी निष्ठा को देखते हुए। क्यों? क्योंकि वो यम पहले चेक करता है उसकी पात्रता, नचिकेता की। उसको बहुत सारे प्रलोभन देता है, बहुत सारे लालच देता है, सारी चीजें वो उसके के सामने रखता है कि आप जो है, जो भी आपको सुख संपदा, जो भी आपको संसार में अच्छा प्रिय जो लगता हो, वो आप ले सकते हैं, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नचिकेता जो है किसी तरह के प्रलोभन या लालच में वो नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि एक ही चीज पर टिकी हुई थी, जो उसकी जिज्ञासा थी। वो क्या थी? आत्मज्ञान, आत्म रहस्य, ब्रह्म ज्ञान। तो उसको प्राप्त करने के लिए वो दृढ़ रहता है,
वो जो यम द्वारा प्रलोभन उसे दिए जाते हैं उसकी पात्रता चेक करने के लिए, उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए कि वो जो ज्ञान मांग रहा है उसके लिए वो पात्र है भी या नहीं भी। तो इसलिए वो उसकी जो परीक्षा लेता है उससे यम प्रसन्न होते हैं, और यम जो है नचिकेता को 3 वर देते हैं। 3 वर मांगने को कहते हैं। 3 वर क्या मांगने को कहते हैं? ये जो उसकी जिज्ञासा थी, जो जानना चाह रहा है। तो 3 वर में पहला जो वर है वो मांगता है नचिकेता पितृ परितोष। पितृ परितोष मतलब कि पिता जो है, जो उसके पिता क्रोधित हुए हुए हैं, क्रोध में आकर के उन्होंने कहा कि यम को दूंगा, और वो चला आया। तो यानी वो क्रोधित होकर के उन्होंने कहा था। यानी पितृ परितोष का मतलब है कि पितृ यानी पिता जो है उनके शांत हो, उनका क्रोध शांत हो। फिर दूसरा जो वर उसने मांगा, स्वर्ग साधन भूत अग्नि विद्या। स्वर्ग साधन भूत अग्नि विद्या का मतलब है कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो अग्नि विद्या यानी जो यज्ञ आदि जो कर्म है, वो उसका क्या सिद्धांत है, उसका क्या नियम है, उसको किस तरह से करना चाहिए, उसके बारे में उसने पूछा। स्वर्ग साधन भूत अग्नि विद्या, स्वर्ग साधन यानी स्वर्ग की प्राप्ति का जो साधन है। तीसरा जो वर है वो है आत्म रहस्य। आत्मा का क्या रहस्य है, उसको कैसे जाना जा सकता है, उसकी अनुभूति कैसे हो सकती है। तो ये 3 वर मांगे गए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस उपनिषद का, कि यम के द्वारा या नचिकेता ने यम से कौन से 3 वर मांगे, या यमराज ने कौन से 3 वर नचिकेता को दिए। तो ये 3 वर मुख्य रूप से उसमें मांगे गए। एक चौथा वर फिर यमराज ने उसे अपने आप प्रसन्न होकर के दिया। ये तो नचिकेता ने उसकी जिज्ञासा के अनुरूप उसने पूछा, लेकिन जब वो नचिकेता से प्रसन्न हुआ, अत्यंत प्रसन्न हुआ, तो उसने जो है नचिकेता का एक वर दिया कि तुझे आज से जो है यज्ञाग्नि के नाम से जाना जाए। जो यज्ञ की जो अग्नि है, उस यज्ञाग्नि को आज से तेरे नाम से जाना जाएगा, जिसको नाचिकेत अग्नि भी कहा गया है। यज्ञाग्नि को नाचिकेत अग्नि भी कहा गया है। यानी वो अग्नि नचिकेता के नाम से जानी जाती है। नाचिकेत अग्नि मतलब ज्ञान की अग्नि, यज्ञ की अग्नि। तो उस यज्ञ अग्नि का एक नाम नाचिकेत अग्नि भी है। तो ये एक एक्स्ट्रा वर जो है, 3 के साथ एक फ्री उन्होंने दिया। किसने? यमराज ने नचिकेता को। तो मुख्य रूप से जो कठोपनिषद है वो यमराज और नचिकेता का ही संवाद है मुख्य रूप से। ठीक है। तो ये पहले प्रथम अध्याय की पहली वल्ली में वर दिए। दूसरी वल्ली में यमराज ने नचिकेता को तत्व ज्ञान का जब ये देख लिया, उसकी पात्रता जान ली कि तत्व ज्ञान ज्ञान का जो है वास्तविक अधिकारी है, इसको ये ज्ञान दिया जा सकता है। तो तत्व ज्ञान का वास्तविक अधिकारी जानकर यम ने नचिकेता को जो है विद्या और अविद्या को प्राप्त करने के लिए श्रेयस और प्रेयस, ये 2 मार्ग का उपदेश दिया। ठीक है ना? यानी विद्या और अविद्या, श्रेयस और प्रेयस, इसका भी अगर मीनिंग क्वेश्चन में कई बार आ जाता है। श्रेयस का मतलब क्या है? विद्या, और प्रेयस का मतलब है अविद्या। ठीक है। यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं उपनिषद की भाषा में, ज्ञान और कर्म। ठीक है। विद्या यानी ज्ञान, और अविद्या यानी कर्म। कर्म को विद्या के रूप में इसलिए बताया गया है क्योंकि सामान्य रूप से जो कर्म कर रहे हैं वो अविद्या कर रहे हैं। अगर वो शास्त्रोक्त कर्म होंगे तो वो ज्ञान युक्त कर्म हो जाएंगे। ठीक है। तो श्रेयस और प्रेयस यानी विद्या और अविद्या, तो ये 2 मार्ग का उपदेश उसे दिया। और तीसरी जो वल्ली है, तीसरी वल्ली में, पहले अध्याय की तीसरी वल्ली में जीवात्मा और परमात्मा को जो है उनकी एक रूपता के बारे में उसमें बतलाया। जीवात्मा और परमात्मा में, दोनों में भेद जो बतला करके उसमें कहा गया है कि दोनों में भेद दिखते हुए भी दोनों अलग अलग ना होकर के एक ही है। जैसे अ, जैसे धूप है और छाया है। ठीक है। तो जिस चीज की छाया है अगर वो नहीं है, तो फिर धूप अगर नहीं है तो छाया का कोई महत्व नहीं है। तो दोनों जो है वो एक ही हैं। दोनों में एक दूसरे से वो कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। दोनों छाया और धूप के समान परस्पर संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं। दूसरा जो अध्याय है, दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली में यम नचिकेता से कहते हैं कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है वो बहिर्मुखी है, बाहर की ओर वो दौड़ती है। ठीक है ना? इंद्रियां मुख्य रूप से जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, तो इनके अपने अपने विषय हैं। आंख का दृश्य है,
कान का शब्द है, नाक का गंध है, त्वचा का स्पर्श है, जीभ का रस है। तो ये सब जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां जो हैं वो मन को विषयों में भटकाती हैं, यानी विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं, यानी बहिर्मुखी रहती हैं। विषय क्या है? विषय बाहर है। ठीक है। तो ये इंद्रियां जो उन अपने विषयों की ओर ही दौड़ती रहती हैं। इसलिए वो जो सूक्ष्म तत्व है, जो अंतर में जो तत्व छिपा हुआ है, ज्ञान स्वरूप जिसको आत्मा कहा गया है, उसका वो अनुभव नहीं कर पाती। इसलिए वो उस आत्मा को नहीं देख पाती। वैसे वो जो है वो इंद्रियों का विषय है भी नहीं। लेकिन इंद्रियां जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगी, मन जब तक शांत नहीं होगा, चित्त स्थिर नहीं होगा, तब तक उसकी अनुभूति संभव नहीं है। इसलिए जो है इंद्रियों को अंतर्मुखी करके मन को शांत करना इसमें आवश्यक बतलाया गया है। तो जो कोई ऐसा साधक, ऐसा धीरवीर पुरुष जो होता है, जो अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बना करके मन को स्थिर, शांत और एकाग्र कर लेता है, वही उस आत्म तत्व का अनुभव कर पाता है, वही उस अमृत तत्व को जान पाता है, वही उस आत्म जो है आत्म साक्षात्कार कर पाता है। क्योंकि इंद्रियां जो है वो बहिर्मुखी हैं, उनका उनकी प्रवृत्ति है, उनकी प्रकृति है बाहर के विषयों की ओर दौड़ना, भागना। जबकि वो तत्व जो है वो अंतर्मुखी है। तो जब तक इंद्रियां, उनका जो रूट डाइवर्ट नहीं होगा, वो बाहर की जगह अंदर की तरफ उनको नहीं घुमाएंगे, जब तक उन इंद्रियों के कारण मन अस्थिर बना रहेगा, जब तक वो शांत नहीं होगा, तब तक उस आत्म तत्व की अनुभूति उसे नहीं होगी। तो उसके बारे में बताया गया है कि इंद्रियों को अंतर्मुखी करके ही उस आत्म तत्व की अनुभूति की जा सकती है। दूसरी वल्ली में, दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली में यम नचिकेता से कहते हैं कि वो जो विशुद्ध आत्मा, जो विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, ठीक है, जो जिसे कहा गया है कि ये जो शरीर है हमारा, इसको इस उपनिषद में इसके 11 दरवाजे बताए गए, 11 द्वार बताए गए। ठीक है। कहीं 9 बताए गए हैं। उपनिषद वेद में बताए गए, यजुर्वेद में अष्ट चक्रा नवा द्वारा द्वारा देवानाम पुरयोदया तस्य हिरण्यमय कोश है, यानी उसमें एक हिरण्यमय कोश है जिसमें परमात्मा रहता है। यहाँ पर ये 11 दरवाजे बताए गए। ये 11 दरवाजे क्या क्या है हमारे शरीर में, कोई बताएगा? विद्या जी। सर, दो आँख, दो नाक के छिद्र, दो कान के छिद्र, एक माउथ, उपस, गुदा, यूरेथ्रा, और एक सहस्रार चक्र का वो एंटेरियर उपस्थ गुदा, फंटामेंट। फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा कहाँ से आ गया अलग से? वो तो उसी के साथ तो आ गया। जी सर। 10 हुए, फिर ये तो 11 बताए हैं। ये सहस्रार चक्र एंटेरियर फंटामेंट। ये 10वां है, ये 10वां द्वार है। काउंट करो आप। दो, श्वेता। चार, सात, आठ, नौ, 7 तो ऊपर हो गए, 2, दस। 4, 6 और एक साथ, 2 नीचे हो गए, 9। ये 10वां हो गया। 11वां कहाँ है? मन। मन द्वार थोड़ा है, शरीर के द्वार बताए ना। सर ये मन मन तो उभय सूक्ष्म हो इंद्रिय गया। है ना? इंद्रिया की बात थोड़ा हो रही। सर सर नाभि का। स्थूल से, हाँ, हाँ नाभि नाभि। सर, नाभि नाभि। यस सर, नाभि। नाभि। 11 द्वार है इसमें, नाभि। ठीक है। तो यहाँ इसको जो है 11 दरवाजों वाला नगर कहा गया है। ठीक है ना, पुर। इसको पुर, या आपने गीता में पढ़ा है क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ। ठीक है। तो क्षेत्र मतलब एरिया। ठीक है। उसको पुर भी कहा है। पुर यानी, पुरी यानी कोई क्षेत्र, कोई नगर। तो ये 11 दरवाजों वाला नगर है। इस नगर का जो स्वामी है वो कौन है? वो चैतन्य आत्मा। तो उस चैतन्य आत्मा का ध्यान करके मनुष्य जो है वो जन्म मरण के चक्र से छूट सकता है। तो उस आत्म तत्व का ध्यान, उसका बोध करने के लिए जो है उसमें बताया गया है। किसमें? जो दूसरी वल्ली है, कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली। तीसरी वल्ली में यम नचिकेता से कहते हैं कि ये संसार जो है, इसमें काफी कुछ सिद्धांत जो है गीता से मिले जुले हैं। गीता में भी बताया गया है, यहाँ भी वही बता रहे हैं कि जो संसार रूपी वृक्ष जो है वो सनातन
सनातन मतलब जो हमेशा रहने वाला है। ठीक है, जो अनादि है। अनादि मतलब जिसका अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मतलब जो परमात्मा है वो अनंत है, और उसकी कथा मतलब ये जो उसकी माया है, जो संसार है, ये भी अनंत है, ये भी अनलिमिटेड है। ठीक है। एक वो मंत्र है उपनिषद का ही, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ है कि पूर्ण परमात्मा जो है पूर्ण है, और उस पूर्ण से ही इस पूर्ण की उत्पत्ति हुई है, यानी जो जगत है उस पूर्ण परमात्मा से ही उत्पत्ति उत्पन्न हुआ है। ये भी अपने आप में पूर्ण है। ठीक है। और इस पूर्ण की उस पूर्ण से उत्पत्ति होने के बाद उस पूर्ण में कोई माइनस नहीं होता। यानी उस परमात्मा से जगत की उत्पत्ति होने के बाद उसमें से कुछ घटता नहीं है। और इस पूर्ण की यानी इस जगत की का पुनः उस परमात्मा में, उस पूर्ण में लय हो जाने के बाद उसमें कुछ बढ़ता नहीं। ठीक है। तो वो ऐसा पूर्ण तत्व है कि उससे कुछ निकलने के बाद, उत्पन्न होने के बाद उसमें कुछ घटता नहीं है, और उसमें कुछ लीन होने के बाद, उसमें लय होने के बाद, उसमें जुड़ने के बाद कुछ घटता नहीं है। ठीक। तो वो कहा गया है कि ये जो जगत है ये उस पूर्ण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, और ये जगत भी अपने आप में पूर्ण है। पूर्णमिदः पूर्णमिदम, ये जगत भी पूर्ण है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो संसार है, इसको कहा गया है सनातन वृक्ष। सनातन वृक्ष मतलब जो जिसका ना आदि है ना अंत है। ठीक है। ये अनादि है, हमेशा रहने वाला है। इस वृक्ष की शाखाएं जो हैं वो ऊपर की ओर, इसका जो मूल है, जैसे वृक्ष कैसा होता है, वो जमीन में उसकी जड़ होती है और उसकी शाखाएं ऊपर होती हैं। लेकिन ये संसार रूपी जो वृक्ष है, ये उल्टा है। इसका जो मूल है वो ऊपर है और इसकी शाखाएं नीचे हैं। कहने का मतलब क्या आता है ना, परमात्मा को ऊपर है, तो ऊपर का मतलब ये नहीं कि ऊपर ही बैठा है वहां उसने सिंहासन जमा रखा है। ऊपर का मतलब यहाँ इसलिए लिया गया है कि वो श्रेष्ठ है। तो जो श्रेष्ठ होता है उसका स्थान ऊपर होता है। ठीक है। श्रेष्ठ होने के कारण वो ऊपर है, इसलिए इस उदाहरण से उसे समझाया गया। उधर मूल अधो शाखा, उस मूल जो है उसका ऊपर है, उसकी शाखाएं अधो यानी नीचे की ओर उसकी शाखाएं हैं। तो ये सर, गीता में भी बताया गया है। हम्म। सर जो आपने श्लोक बोला ना, पूर्णमद पूर्णमिदं, इसको हम ऐसे अपनी लाइफ से भी कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे कि कोई भी इंसान या जो भी जीव है यहाँ पर किसी भी स्थिति में वो पूर्ण है। हम्म। ये पूछ रही हूँ मैं आपसे, मतलब मुझे ये श्लोक का ऐसे, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल श्लोक, पर इसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं भेज हम। दूंगा आपको। जीव पूर्ण नहीं है। जीव पूर्ण होता तो उसे वो जो है उसका जो उद्देश्य होता है वो परमात्मा के साथ तादात्म्य में थोड़ा होता। पूर्ण तो परमात्मा है। अच्छा। हम्म। पूर्ण तो परमात्मा है। ठीक है। जीव परमात्मा नहीं है, वो तो उसमें बंध गया आकर के अपनी पर फिर हम तो गलतियों कहते के हैं कारण। कि हमारे अंदर परमात्मा है। तो जीव नहीं है ना, वो विशुद्ध आत्मा ही ब्रह्म है। हम ब्रह्मास्मि। जब वो भाव जागृत होगा, जब अलग अलग जान लेगा, जड़ को अलग, चेतन को अलग, आत्म को अलग, अनात्म को अलग। ठीक है। पुरुष को अलग, प्रकृति को अलग। जब अभी क्या है, अभी तो शरीर को ही मैं मान रहे हैं ना, आत्मा को मैं मान कहाँ रहे अभी। अभी तो हम्म। इसे शरीर को श्रद्धा मान रहे हैं। ठीक है। हाँ। तो जब उसमें विशुद्ध रूप में उसमें स्थित हो जाता है, बाकी सब जो आवरण उसके ऊपर है वो जब हट जाते हैं, तब वो वही है, और वही सब में है। तो सब में है, लेकिन उसका बोध नहीं है ना, उसका ज्ञान नहीं है ना। केवल कहने से, सुनने से और पढ़ने से नहीं होता। ठीक है। साधना जो है, योग साधना के द्वारा उसकी जो अनुभूति है, ठीक है, उस अनुभूति के द्वारा उस भाव में स्थित होना, तो वो एक प्रोसेस है। वही उसी का नाम साधना है। उसी उसी के लिए अलग अलग तरह की साधनाएं, अलग अलग तरह के मार्ग बताए गए हैं योग में। और वो अलग अलग तरह के मार्ग इसलिए बताए गए हैं क्योंकि मुंडे मुंडे मति भिन्ना, सबकी मति अलग अलग है। सबका सबको अलग अलग तरह का साधन चाहिए, अलग अलग तरह के उपाय चाहिए। ठीक है। किसी का टेस्ट किसी तरह का है, किसी का टेस्ट किसी तरह का है। किसी को चाय अच्छी लगती है, किसी को कॉफी अच्छी लगती है, किसी को हॉट कॉफी अच्छी लगती है, किसी को कोल्ड कॉफी अच्छी लगती है, किसी को लेमन टी अच्छी लगती है, किसी को दूध वाली अच्छी लगती है, किसी को काली अच्छी लगती है। ठीक है। किसी को ठंडी अच्छी लगती है, किसी को गर्म अच्छी लगती है। तो सबका टेस्ट अलग अलग है। तो ऐसे ही आध्यात्म में भी है, साधना में भी है। वो भी टेस्ट के
वो भी जो अलग अलग उसमें मार्ग बताए गए हैं, उपाय बताए गए हैं साधना के, वो इसीलिए बताए गए हैं क्योंकि अलग अलग मार्ग में रुचि होती है। ठीक है। किसी को कोई साधन अच्छा लगता है, किसी को कोई साधन नहीं अच्छा लगता है। तो उसकी प्रकृति के अनुसार, उसकी मति के अनुसार, उसकी भाव के अनुसार जो साधन उसे अच्छा लगे उस साधन को पा के पकड़ के वो जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो इस अध्याय में बताया गया है कि इस वृक्ष की जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर है, इसका जो मूल है वो ऊपर की ओर है, शाखाएं उसकी नीचे फैली हुई हैं। इस जो वृक्ष का जो मूल है उसको ब्रह्म के रूप में बताया गया है, वो ब्रह्म है। यानी इस जगत का जो कारण है, मूल मतलब जड़ कारण, वो कौन है? ब्रह्म। और जो उसकी शाखाएं हैं, शाखाएं जो विभिन्न देवी देवता पितृ आदि यानी जो अन्य योनियां बताई गई, वो एक तरह से उसकी शाखाओं के रूप में बता दिए गए। तो इसी में ही आगे यम कहते हैं कि हृदय की जो है कुल 100 नाड़ियां हैं। मतलब इसमें 100 नाड़ियों के बारे में बताया गया है। और उन सब नाड़ियों में मुख्य कौन सी नाड़ी है? सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है। 100 नाड़ियां हैं, उन 100 नाड़ियों में सुषुम्ना नाड़ी है जो ब्रह्मरंध्र की ओर गई है। यानी ब्रह्मरंध्र की ओर गई का मतलब जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ठीक है। एनाटॉमी की दृष्टि से देखेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, लेकिन योग कहता है कि नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है। उसका क्या मतलब है? सर मूलाधार से सहस्रार तक, शिव का, हाँ नहीं शक्ति वो, का शिव से मिलन। हाँ वो तो है, लेकिन वो तो अगर देखेंगे आप उसे एनाटॉमी की दृष्टि से वो तो ऊपर से नीचे लटकी हुई है। तो योग क्यों कह रहा नीचे से ऊपर? सर जब हम नीचे की योनि में है ना, या भाव में, मूलाधार चक्र में हमारी चेतना उतनी जागृत नहीं है। जब चेतना की जागृति हो जाती है, ऊपर ऊपर जाते हैं, तो अपने भाव भी ऊपर ऊपर आते हैं, चेतना का स्तर ऊंचा हो जाता है। तो योग कहता है कि पशुत्व का छोड़कर ब्रह्म, देवत्व को अपना, उसके भी ऊपर ब्रह्म को मिलना। चेतना के ऊर्ध्व गमन की ये ये होती है, उस जो बताया कि नीचे से ऊपर की ओर जाती है, यानी उस वो जो नाड़ी है उसमें प्राण का संचार नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक है। साधना के माध्यम से जो हमारा जो प्राण है, हमारी जो ऊर्जा है, वो अधोगामी हो रही है, नीचे के केंद्रों में प्रवाहित हो रही है। योग साधना के माध्यम से उस प्राण ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना है। ठीक है। उस प्राण प्राण चेतना को, प्राण ऊर्जा को जो है उसका संचार ऊपर की ओर करना है। इसीलिए कहा गया है उसमें नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ठीक है। यानी इसमें जो है प्राण की गति जो है वो नीचे से ऊपर की करनी है, जो नीचे की ओर हमारी प्राण ऊर्जा बह रही है। तो उसमें बताया कि उसमें सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र की ओर गई है, जिसके द्वारा ऊपर की ओर जाने वाला जो मनुष्य है वो अमृत तत्व को प्राप्त होता है। मतलब कि जो साधक प्राण को जो है सुषुम्ना के माध्यम से प्रवाहित करके ऊपर जो उसका स्थान बताया गया है, जैसे अभी इन्होंने कहा विद्या जी ने, शक्ति का शिव से मिलन। तो प्राण को जो सुषुम्ना मार्ग से उधरगामी करता है, ठीक है, तो वो जो है उधरगामी होने का मतलब कि जब वो ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है उसका प्राण। ठीक है। तो ऐसे जो साधक होते हैं और साधना के माध्यम से निरंतर जो है उस प्राण को जो है वहां पर वो स्थिर रखता है, उसकी अधोगति वो नहीं होने देता। ठीक है। वो जो है उस प्राण ऊर्जा को जो है निम्न केंद्रों में नहीं जाने देता। तो ऐसा जो साधक है वो नित्य मुक्त ही है, और शरीर छूटने के बाद भी वो मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया कि वो जो है अमृत तत्व को प्राप्त करता है। अमृत का मतलब होता है कि फिर वो कभी मरता नहीं। मतलब माइक खोलो श्वेता। सर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है जन्म मरण के हाँ, चक्र से। अमृत, अमृत का मतलब है कि कभी मरता नहीं। मरता नहीं मतलब मरता कौन है? जो जिसका जो जन्म लेता है, तो वो जन्म और मरण के चक्र से छूट जाता है। ठीक है। इसलिए उसको कहा कि अमृत, वो जो है उस अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। और जो बाकी जो नाड़ियां हैं उनके बारे में कहा कि अन्य नाड़ियां चारों ओर गमन कराने वाली होती हैं। मतलब बाकी अगर जो है ऊर्जा हमारी जो है चारों तरफ फैली हुई है, चारों तरफ जो है वो भटकी हुई है, केंद्रित नहीं है, तो वो जो है हमें
अलग अलग योनियों में भटकाने वाली होती है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरह की कामनाएं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो हमें संसार में चारों तरफ भटकाती हैं। तो वो जो है वो भटकाने वाली होती हैं, और उनसे जो है वो फिर अलग अलग योनियों में एक तरह से भटकता है। तो उसी के कारण फिर जो है उसकी जिस तरह की उसकी कामनाएं, वासनाएं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसी के आधार पर, प्रारब्ध के आधार पर, कर्म संस्कार के आधार पर उसको अलग अलग तरह के जन्म मिलते हैं। उसी से जो है उसका जो शरीर जो है अगले जन्म में जो है उसको उसी के अकॉर्डिंग शरीर मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है इस उपनिषद में ये दृष्टांत दे करके कुछ चीजें बताई गई हैं। दोनों अध्यायों में इनकी दोनों अध्यायों की जो है तीन तीन वल्लियां हैं। तीन तीन वल्लियों में जो बताया गया शॉर्ट में, वो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया। इसका मैं फोटो भी खींच के भेज दूंगा। बुक में है आप लोगों के पास, विद्या जी और इनके पास तो होगा जो लोग मास्टर डिग्री कर चुके हैं रेगुलर में। बाकी मैं फिर भी भेज दूंगा इसमें, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा वो। और बाकी जो चर्चा है वो नेक्स्ट उसमें करेंगे क्लास में, आज यहीं पे ही पूर्ण करते हैं, इंट्रोडक्शन पे ही। ठीक है, कुछ अभी कुछ पूछना हो इसमें विद्या, श्रद्धा जी सिर पकड़ के बैठे सर हैं। मुझे ये पूछना था, आपने ये बोला कि 1000 नाड़ियां जो निकल रही हैं वो हार्ट से निकल रही हैं। 1000 नाड़ियां नहीं, 100 नाड़ियां बताई गई एक तरह से 100 नाड़ियां अलग अलग। हार्ट से। हाँ हाँ। और हार्ट से ये मैंने इसलिए पहली कहा, बार। हार्ट हाँ। से इसलिए कहा कि हृदय से इसलिए कहा क्योंकि जो हृदय से ही इसमें रक्त का संचार हो रहा है सभी नाड़ियों में। ओके। ठीक है, इसलिए इनको हृदय से निकला हुआ कहा गया है। ठीक है। ठीक है सर, क्योंकि ये पहली बार सुना ना हार्ट वाला, तो इसलिए पूछा मैं। किसी की और कुछ श्रद्धा हो? हम्म। चलो फिर यही कंप्लीट करते हैं आज। माधुरी जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? नहीं सर। चलो, विद्या जी को नींद आ रही है, विद्या जी आप धन्यवाद। रेस्ट करो। चलिए, थैंक यू। आज की यहीं पे करते हैं क्लास कंप्लीट। फिर थैंक यू नेक्स्ट सर। क्लास में आगे के विषयों के बारे में चर्चा करेंगे इसी उपनिषद में। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।